आपने कभी सोचा है हम प्रोडक्ट्स कैसे खरीदते हैं? वेरी इंटरेस्टिंग। क्योंकि ऐसे प्रोडक्ट्स जहां हमारा इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होता है, जिसे हम हाई इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट्स कहते हैं। और इन्वॉल्वमेंट हाई इसलिए होता है क्योंकि अ, ऐसे प्रोडक्ट्स के प्राइस बहुत हाई होते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी होता है प्रोडक्ट्स में, और इसका एक स्नॉब अपील होता है। वी ट्राई टू शो ऑफ by the purchase of these products। तो हमारा इन्वॉल्वमेंट ऐसे परचेजेज में बढ़ जाता है। ऐसे जब प्रोडक्ट्स खरीदते हैं हम लोग, जैसे मे बी अ लैपटॉप, मे बी अ कार, मे बी अ फ्लैट, इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होता है। इट इज़ नॉट लाइक बाइंग अ कैंडी। और जो हैबिचुअल प्रोडक्ट्स हैं, सॉल्ट, टूथपेस्ट, ये आउट ऑफ हैबिट खरीदे जाने वाले प्रोडक्ट्स हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स के परचेज में हर एक बार हमारे इन्वॉल्वमेंट बहुत हाई नहीं होता है। लेकिन ऐसे प्रोडक्ट जो बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं खरीदे जाते हैं और जहां इन्वॉल्वमेंट बहुत हाई है, देखिए क्या सक्सेशन है हमारे माइंडसेट का, कैसे हमारा दिमाग किस प्रोग्रेशन में काम करता है। एक मॉडल डेवलप किया गया है जिसका नाम है लैविड्स एंड स्टेनर हायरार्की ऑफ इफेक्ट्स मॉडल, और एक सीक्वेंशियल प्रोग्रेशन है which ultimately results into the purchase of the products। सबसे पहली स्थिति वह होती है जहां हम अनअवेयर होते हैं उस ब्रांड के बारे में या उस प्रोडक्ट्स के बारे में। वी आर नॉट अवेयर। इसीलिए मार्केटर का सबसे पहला काम होता है लोगों को अवेयर करवाना कि लुक, वी आर इन द मार्केट। क्योंकि अगर आपके ब्रांड को नोटिस नहीं किया गया, यू डू नॉट एग्जिस्ट फॉर द मार्केटर। इसलिए किसी न किसी बहाने आपको कस्टमर के दिमाग में अपना प्रेजेंस रिकॉर्ड करना होगा। सो अवेयरनेस, नाउ दैट यू नो, नाउ दैट यू आर अवेयर ऑफ द ब्रांड, सेकेंड जो स्टेप दिमाग में आएगा वो है नॉलेज। प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज, यानी इंफॉर्मेशन, कॉम्प्रिहेंशन। क्या है यह प्रोडक्ट, क्या फीचर्स हैं, क्या प्रोडक्ट, कहाँ अवेलेबिलिटी, ऑल सॉर्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, particularly the features, the functionalities, the benefits, उस प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज। और इन बातों से जब आप कुछ हद तक कन्विंस हो जाते हैं, देयर डेवलप्स अ लाइकिंग फॉर द प्रोडक्ट। यू लाइक प्रोडक्ट। इन्फॉर्मेशन के बाद या प्रोडक्ट को आप लाइक करें ना लाइक करें, यू आर नॉट वेरी इंथ्यूज्ड, तो लाइकिंग डेवलप्स। अगर सारी चीज़ें हमारे फेवर में जा रही हैं हमारे ब्रांड की तरफ, तो लाइकिंग, आई लाइक इट, इसका मतलब है एक पॉजिटिव एटीट्यूड का डेवलपमेंट हो चुका है हमारे ब्रांड के लिए। और लाइकिंग का जो सक्सेशन है, उसका जो नेक्स्ट आउटकम है वो है प्रेफरेंस। प्रेफरेंस और लाइकिंग में अंतर होता है। यू मे लाइक अ नंबर ऑफ योर फ्रेंड्स, लेकिन उसमें कोई खास जिसके लिए स्पेशल बॉन्डिंग हो, दैट इज कॉल्ड प्रेफरेंस। गिवन अ चॉइस,
I would select a particular brand. Though I like all the brands, all the different brands that I might be aware of, मैं उसे पसंद कर सकता हूँ, लेकिन जहाँ प्रेफरेंस की बात होगी, गिवन एन अपॉर्चुनिटी, we will select a certain brand at the cost of others. तो एक प्रेफरेंस डेवलप हो गया. तो प्रेफरेंस और लाइकिंग में अंतर समझेंगे. और प्रेफरेंस की जो इम्तिहान है, दैट इज़ कॉल्ड conviction. Conviction is a firm belief कि yes, this is it. यही अल्टीमेट ब्रांड है मेरे लिए. आई हैव अ फर्म बिलीफ इन द प्रोडक्ट और द ब्रांड. कन्विक्शन वो एकदम एक कॉन्क्रीट बिलीफ है जिसको डाइल्यूट करना मुश्किल होता है. और कन्विक्शन के बाद ही एक लॉयल कस्टमर का जन्म होता है. और जब कन्विक्शन हो गया, दैट विल बी फॉलोड बाय परचेज. ऐसा कभी अपॉर्चुनिटी अगर आएगा, you will end up buying the product for which you have developed the conviction. और अगर conviction बरकरार रहा, once you have used the product, you get to know कि product कैसा था, did it satisfy you, did it delight you. अगर हाँ, तो यह conviction firm हो जाएगा, consolidate करेगा, इसकी reinforcement होगी, and ultimately एक लॉयल कस्टमर का जन्म होगा. और बिजनेस में अगर आपके कस्टमर्स लॉयल हैं, यू आर वेरी सेफ, यू आर इन अ सेफर साइड. हालांकि यू कैन नॉट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड इन बिजनेस. आपके लॉयल कस्टमर्स पर भी आपके कॉम्पिटिटर अटैक करेंगे, उन्हें स्नैच अवे करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी बहुत हद तक सिचुएशन इज़ फेवरेबल फॉर यू. And therefore, as a business organization, you should try your level best to hold such loyal customers at any cost. And that is how the life moves on for business. Thank you.